चलिए फ्रेंड्स, आज एक सास बहू की बहुत मस्त कहानी सुनते हैं। हुआ यूँ कि ननंद ससुराल से घर पे आई थी और ननंद और भाभी के बीच में मस्त बातें हो रही थी। और ऐसे ही ननंद ने आवाज़ दी अपनी मम्मी को, मतलब सासू माँ को, जो बहू थी उसकी सासू माँ को, कि खाना निकाले, खाना खाने बैठेंगी वो, ठीक है। फिर साथ में बहू ने भी कहा, मम्मी मेरे लिए भी खाना निकालना, हम सब साथ में ही बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर सासू माँ किचन में जा गई, थाली परोस रही थी, तो उसने देखा कि अपनी जो बेटी की थाली थी उसमें उसने 1-1.5 चम्मच भर के घी डाला, खिचड़ी में, थोड़ी रोटियों में, सब्जी में भी डाला। और बहू थी ना, उसकी थाली में उसने आधी चम्मच ही डाला। और ये सब वो कर रही थी और पीछे से ननद देख रही थी ये सब। वो देख रही थी कि कौन सी थाली किसको दे रही है। फिर वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है। फिर देखा उसने कि जो ज़्यादा घी लगाया था जिसमें, वो थाली उसकी माँ ने उसको दी, मतलब अपनी बेटी को दी, ननंद जो थी उसको दी। और जो बहू थी, उसकी भाभी थी जो ननंद की, उसको कम घी वाली थाली दी। फिर ये देख के तो ननंद को खुश होना था, बहुत खुश होने वाली बात थी उसके लिए तो, कि मेरी मम्मी मुझे इतना प्यार करती है। लेकिन ट्विस्ट ये है स्टोरी में कि सासू माँ को, मतलब जो ननंद थी उसकी माँ को, उसने बिठाया अपने पास। ननंद ने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और बोला कि माँ, माना कि तू मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं ये जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन भाभी का भी तो सोचो। भाभी क्या अपने मायके से ये सोच के आई होंगी कि वो अपनी सास मेरे से ऐसा बर्ताव करेगी? उसको उसने ऐसा देखा होता तो उसको कितना दुख हुआ होगा, बताओ। और रही बात तुम्हारी, तो कल को तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, कल को तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम अपना काम, घर का तो काम क्या, अपना खुद का भी काम नहीं कर पाओगी। तब तुम्हें ले लेके इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल क्या मैं दौड़ूंगी लेके? क्या मैं तुम्हें उठा उठा के इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट के लिए लेके जाऊंगी? जब तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब जब तुम्हें बाम लगाना होगा, मसाज करनी होगी, तो क्या तुम मुझे फ़ोन करके बुलाएगी अपनी ससुराल से, और मैं आ पाऊंगी क्या हर बार? मम्मी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ जन्म से, ये सही बात है और इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता। लेकिन जो तुम्हारी बहू है ना, वो तुम्हारी दूसरी बेटी है। जो काम मैं नहीं कर पाई ना, वो काम वो करेगी। जो मैं जितना काम नहीं आई ना तुम्हारे, उतना वो तुम्हारे काम आने वाली है। तुमने मुझे बड़ा किया तब तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये सबसे बड़ी बेटी किसी और ने बनी बनाई बड़ी बेटी बना के तुम्हें दे दिया है। तो तुम्हें उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे बर्ताव करना है, ये तुम डिसाइड करो। और रही बात तुम्हारी अक्लमंदी की मम्मा, तो मेरी थाली में घी ज़्यादा डालने से तुम्हारी अकल नहीं दिखती इसमें। अगर तुम ज़्यादा होशियार होती ना, तो बचपन से लेके अपनी जवानी में तुम जितनी भी होशियार हुई हो, जितना भाई सीखी हो इस दुनिया से, तो सिर्फ तुम अपनी बहू को प्यार से नहीं रख सकती, अपनी बहू को अपनी बेटी बना के नहीं रख सकती। तो ये तुम्हारी अक्लमंदी कब काम आएगी, किसके काम आएगी? तुम्हारे खुद के काम नहीं आ रही, तुम्हारी अक्लमंदी तुम्हें ही आड़ी आ रही है। तो वो अक्लमंदी अक्लमंदी होगी क्या मम्मा? तुम खुद ही सोचो। इतनी बात बेटी की सुन के जो शर्म से जिसका सर नीचा हो गया था, वो सासू माँ की आंखों में तुरंत से ही आंसू आने लगे, और ये सोच के तुरंत बहू बीच में कूद पड़ी कि मम्मी जी, आप अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए। देखो मैं कितनी नसीबदार हूँ कि मुझे इनके जैसी ननंद मिली है, और मैं कितनी नसीबदार हूँ कि वो ननंद आपकी बेटी है। बस इतनी बातें होते ही तीनों एक दूसरे की बाहों में खूब रोई, और ऐसी नई ज़िंदगी मिली जैसे कि बारिश होने के बाद पृथ्वी एकदम नई नई लगती है, दुनिया के पेड़ पौधे सारी प्रकृति एकदम नया निखार पाती है, नया रूप पाती है। एक नई शक्ति का संचार हुआ, घर में वातावरण में एकदम पवित्रता सी छा गई थी। और जैसे कि एक दूसरे को माफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जो था सब सामने ही हुआ था। ना किसी से कुछ छुपाना था और ना किसी को सॉरी बोलना था, ना किसी को माफ़ी मांगनी थी। जो भी हुआ बस अंदर ही अंदर हो गया। किसी को ना सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ी। और फिर क्या था, बहू ने अपनी थाली में से एक निवाला निकाला और अपनी सासू माँ के मुंह में रखा। एक नई शक्ति का संचार हुआ, घर में वातावरण में एकदम पवित्रता सी छा गई थी। और जैसे कि एक दूसरे को माफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जो था सब सामने ही हुआ था। ना किसी से कुछ छुपाना था और ना किसी को सॉरी बोलना था, ना किसी को माफ़ी मांगनी थी। जो भी हुआ बस अंदर ही अंदर हो गया। किसी को ना सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ी। और फिर क्या था, बहू ने अपनी थाली में से एक निवाला निकाला और अपनी सासू माँ के मुंह में रखा। ज़रा सोचिए,
वो पल कितना अनमोल होगा। अगर हम चाहें तो हमारे घर में भी ऐसे अनमोल पल रोज़ आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम चाहते नहीं हैं, या तो फिर उस बारे में हम सोचते नहीं हैं। हर इंसान की सफलता की जड़ ना उनका घर होती है, और घर में कैसा वातावरण क्रिएट करना है ये एक औरत डिसाइड करती है। हर औरत सासू माँ बाद में, और पहले एक औरत है। अगर हर सासू माँ या हर बहू पहले ये सोचे कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे कैसा लगता, तो कभी किसी को ना फरियाद करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत है। और ना ही मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर औरत जिसको आप जानते हो, या तो उसने संसार अपना बसाया है या तो बसाने वाली है, बसाने जा रही है, उसको ये वीडियो एक बार ज़रूर भेजना। हर घर में एक ऐसा आदमी होगा जो ना ही अपने माँ को कम प्यार करता है और ना ही अपनी बीवी को कम प्यार करता है। शायद ये वीडियो उसके कुछ काम आ जाए, और आपको दान पुण्य करने के लिए कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी का संसार सुधर जाएगा। अपनापन बोलने से नहीं, मानने से आता है। अगर इस समाज ने हम औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ये हम सिद्ध करके दिखाए कि औरत आज के ज़माने में औरत की दुश्मन नहीं, लेकिन सबसे पहली दोस्त है। और वही चाहे तो एक औरत की सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, और पूरे घर को एक मंदिर से भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।